हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैं पहले भी सीडीपी के कई वीडियो करा चुकी हूँ जिसमें बाल विकास सीडीपी के क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चन उतने इम्पॉर्टेंट है जितना कि आज का होने वाला है। और ये वीडियो यूपी टेट एनसी टेट दोनों के लिए है। सी टेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा और यूपी टेट का भी एग्ज़ाम जल्दी होगा। तो अपनी तैयारी को बनाए रखिए और वीडियो को देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आज का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है। मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप क्या है? साप्ताहिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है। ये होता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं CCE, कॉन्टिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको लागू कब किया गया था? 2009 में। ये कब आरंभ हुआ था? 2009 में आरंभ हुआ था और इसको मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप माना जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये जो है एक निरंतर एवं नियमित चलने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इससे शिक्षण कार्य जल्द संपन्न किया जा सकता है, शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, या फिर इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होने से उसका जो शिक्षण होता है वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो उनको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना जो है बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे उनका शिक्षण प्रभावशाली बनता है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है, शिक्षण कौशलों का बोध होता है, शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा मिलती है, प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे शिक्षण कौशलों का बोध होता है। क्या होता है? शिक्षण कौशलों का बोध होता है, ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में कोई मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्रों का खुलकर हंस देना प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और आपके किसी प्रसंग पर विद्यार्थी हंस रहे हो, खुलकर हंस रहे हो, तो वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? अनुशासनहीनता को, प्रभावित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, या फिर अधिगम को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रभावित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। देखिए, कक्षा शिक्षण में कोई मनोरंजक प्रसंग आने पर अगर छात्र खुलकर हंस देता है तो वह प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया माना जाएगा, उसको वो प्रदर्शित करेगा। अगला है कि अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है विश्वसनीयता, वैधता, संक्षिप्तता, वस्तुनिष्ठता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संक्षिप्तता। अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है संक्षिप्तता। नेक्स्ट है कि एक अच्छी मूल्यांकन परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एक अच्छी मूल्यांकन परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होते हैं? व्यापकता, मूल्यांकन और व्यावहारिकता, वैधता, व्यापकता और मूल्यांकन, वैधता, व्यावहारिकता और मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वैधता, व्यावहारिकता और मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए। शैक्षिक पाठ्यक्रम किससे प्रेरित होना चाहिए? आदर्श से, सत्य से, धर्म से, प्रयोजन से।
शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रयोजन से प्रेरित होना चाहिए। किससे प्रेरित होना चाहिए? प्रयोजन से। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि कक्षा अध्यापन में उत्साही अध्यापक। कक्षा अध्यापन में उत्साही अध्यापक, उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप देते हैं या अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। इनमें से उपरोक्त सभी बातें होती हैं। तो कक्षा अध्यापक में उत्साही अध्यापक, अगर कक्षा अध्यापन में उत्साही अध्यापक है तो इसका मतलब है कि वो अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। अगला है कि यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर समान परिणाम देता है तो यह कहलाता है। यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर समान परिणाम देता है तो यह क्या कहलाता है? वैध परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैध परीक्षण। वैध परीक्षण। नेक्स्ट है, शिक्षा त्रिस्तंभीय प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें दो स्तंभ है, अध्यापक और छात्र। तीसरा स्तंभ कौन सा है वो बताना है आपको। तीसरा स्तंभ कौन सा है? शिक्षा त्रिस्तंभीय प्रक्रिया मानी जाती है। आई थिंक आप लोग पढ़े भी होंगे इस चीज को। तो इनमें दो आपको बताया गया है कि अध्यापक और छात्र हैं। तीसरा स्तंभ कौन सा है? पाठ्यचर्या, शिक्षण तकनीक, पर्यावरण, प्रशासन। इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या। तीसरा स्तंभ जो है वो पाठ्यचर्या है। अध्यापक, छात्र और पाठ्यचर्या, ये 3 स्तंभ हैं। नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र का सही स्वरूप है। प्रश्न पत्र का सही स्वरूप क्या है? पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न, कठिन और आसान का अनुपात बराबर। प्रश्न पत्र ऐसा हो कि सभी बच्चे पास हो जाएं, आसान और कठिन बारी बारी से। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर 1, पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अध्येयता केंद्रित शिक्षण से आशय है। अध्येयता केंद्रित शिक्षण से आशय क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो अध्येयता केंद्रित शिक्षण से आशय है कि शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि शिक्षक उसी स्थिति में अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करे, वह छात्रों को दृढ़ता से काम ले, हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। इसका जो सबसे सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करे। इससे उसका जो क्लासरूम होगा वो काफ़ी प्रभावित होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा सार्थक तभी होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो। तो शिक्षा सार्थक तभी होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। नेक्स्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले मूल्यांकन से जाना जा सकता है, क्या जाना जा सकता है? कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, या विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले मूल्यांकन से यही पता चलता है कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि वैज्ञानिक अभिव्यक्ति रखने वाला छात्र करता है योजनाबद्ध अध्ययन, अच्छी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास, विवेकपूर्ण चिंतन, साहसी होता है।
तो वैज्ञानिक अभिव्यक्ति रखने वाला छात्र जो है वो विवेकपूर्ण चिंतन करता है। क्या करता है? विवेकपूर्ण चिंतन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण की सफलता निहित है। कक्षा शिक्षण की सफलता किसमें निहित है? कक्षा में पूर्ण अनुशासन में, शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद में, दृश्य सामग्री की उपस्थिति में, श्यामपट्ट का प्रचुर प्रयोग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद में। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में अंतर निहित है। शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, भाषण की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन में अंतर निहित है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा? प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? विषय केंद्रित, कोर पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित, पुस्तक आधारित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाल केंद्रित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अध्ययन हेतु छात्र का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आप क्या करेंगे? अध्ययन हेतु छात्र का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आप क्या करेंगे? दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, पाठ के विकास में छात्रों को सहभागी बनाएंगे, पाठ को रोचक बनाएंगे, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। देखिए, अध्ययन हेतु छात्र का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आप उपर्युक्त सभी उपयोग करेंगे। ये दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, पाठ के विकास में छात्रों को सहभागी बनाएंगे और अपने पाठ को रोचक भी बनाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो ये आज का सेशन, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।